कांग्रेस का समय बीत चुका है, बीजेपी का भी बीत रहा है। अब अगली बारी 24 में किसको मिलेगी, लेकिन क्या डिफरेंस लगा कांग्रेस और बीजेपी के साथ? ये आदमी अंधभक्त है। अच्छा। और ये कहना चाह रहा है कि वो जो ये आदमी जिसके दादी बाप शहीद हुए इस देश पे कि कोई किसी अरे रुक जा भाई, रुक जा, एक बात सुन। कोर्ट क्या बताओ आप लोग क्यों लड़ाई कर रहे हैं? नहीं, कोर्ट कि बीजेपी डरी हुई है ना राहुल गांधी से। अरे नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज टाइम्स में। लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब 2024 में किसकी लहर नजर आ रही है। क्या मोदी जी अच्छे दिन लेकर आ पाए या नहीं? आपसे सवाल करेंगे कि अच्छे दिन की बात मोदी सरकार कर रही थी, क्या लगता है? आ गए अच्छे दिन। कहाँ आए? हाँ बहुत, वही तो कह रहा हूँ मैं भी, अच्छे दिन आ गए हैं। हाँ, तो कैसे आप कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए या नहीं आए? हाँ, महंगाई सबसे ज़्यादा हो रखी है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है, हर चीज़ में बुरा हाल हो रखा है और लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छा। मोदी जी भी कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं वो कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं। कहाँ आए हैं हमें तो दिख नहीं रहे। कह रहे कि महंगाई बिल्कुल नहीं है, एकदम सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। हाँ वो तो जनता, अभी देखो ना कितनी चीज़ें महंगी हो गई है। मिर्ची 400 रुपये किलो। पहले अगर आप किसी के पास सब्जी लेने जाते थे तो जो धनिया और मिर्ची है वो तो ऐसे ही दे देता था। अब 400 रुपये किलो मिर्च है, तो वो महंगाई नहीं है ये? बिल्कुल, वो भी सब देखना पड़ेगा। लेकिन रोजगार की बात यहाँ पर सरकार कर रही थी, 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। अब नजर आ रहा है क्या सरकार अपने वादे पूरे कर? कहाँ 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे? लोकसभा में 8,35,000 का तो डेटा खुद गवर्नमेंट ने दिया है, तो वो 2 करोड़ कहाँ गए? अगर 8,35,000 ये खुद बोल रहे हैं, तो अगर 9 साल हो गए इनको पूरे, तो 18 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए थे। अगर 18 करोड़ रोजगार होते तो शायद भारत में आदमी ऐसे भटक थोड़ी रहा होता। बिल्कुल। 8 लाख और 18 करोड़ में कोई डिफरेंस ही नहीं है इनके लिए। तो क्या माना जाए यहाँ पर कि बदलाव की बात कर रही है यहाँ पर जनता, तो बदलाव सच में चाहती है कि यहाँ पर किसी और को मौका दिया जाए? अलायंस आएगा फिर? हाँ आना चाहिए, आना चाहिए। पूर्ण बहुमत की सरकार तो भारत देश में किसी की भी नहीं आनी चाहिए। है ही नहीं, इस लायक है ही नहीं किसी की भी सरकार। अच्छा, और बार बार ये कहा जा रहा है बीजेपी डर गई है राहुल गांधी से, ऐसा है क्या? हाँ डरी रही होगी, तभी तो ये इतना जो डिफेम करा जा रहा है वो डरना ही है, और क्या है। अगर एक पर्टिकुलर बंदे को, मैं बोल रहा हूँ आपको राहुल गांधी से फर्क नहीं पड़ता, तो आप राहुल गांधी से फर्क नहीं पड़ता तो पूरे दिन उनकी बुराई क्यों करते हो? मत करो ना। बिल्कुल, जिससे फर्क पड़ता है उसी की तो बुराई करी जाती है ना। तो राहुल गांधी की बुराई कहाँ की? अमित शाह ने तो शायद खुद एक बयान दिया था कि अरे मैम, पूरे दिन न्यूज़ मीडिया, क्या जो पूरे भारत देश में पप्पू घोषित करा गया है वो किसने करा? मीडिया ने करा है ना। सोशल मीडिया मान लो आप, चाहे भले ही इंटरनेशनल ये नेशनल मीडिया मान लो, बट मीडिया नहीं करा है ना। पैसे कौन दे रहा है उनको? बीजेपी भी दे रही है ना। बीजेपी दे रही है। 8,400 कुछ करोड़ रुपए इन्होंने एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिए, जो आज तक कभी नहीं हुए। आप एक बात बताओ, यहाँ आप बाहर जाओ, योगी जी के बोर्ड यहाँ लगे हुए दिल्ली में, क्या काम है यहाँ पे लगाने का जी? और ये पैसे अपनी जेब से देते हैं योगी जी। पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा टैक्स का पैसा है जनता का। हाँ। जनता का टैक्स का पैसा यहाँ दे रहे हैं। 580 करोड़ रुपए का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 580 करोड़ का बजट सैंक्शन हुआ। 480 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे लग जाते हैं। कौन सी बेटी बचेगी और कौन सी पढ़ेगी? बिल्कुल। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर कि कांग्रेस का समय बीत चुका है, बीजेपी का भी बीत रहा है। अब अगली बारी 24 में किसको मिलेगी, लेकिन क्या डिफरेंस लगा कांग्रेस और बीजेपी के साथ? हम बीजेपी के टाइम पे ना काम नहीं है, पहले काम थे। पहले काम सारी हर चीज़ें, आप मैं चांदनी चौक रहता हूँ, चांदनी चौक में आप देखो आके, पहले कोई आदमी परेशान नहीं था, अब आदमी परेशान है क्योंकि महंगाई जो है ना वो तो बढ़ी रही है। वो चलो आप रुक भी नहीं सकती, अब नौकरी नहीं है आदमी के पास। महंगाई, जो डेली वेजेस लेबर है उनके साथ कितना बुरा हाल है। कोई एम्प्लॉयमेंट की कोई बात ही नहीं कर रहा है। डेली वेजेस लेबर तुम निर्भर बनने की बात तो हो रही है मैम। बात करने से थोड़ी होता है, बातें करने से। अगर सबको खाना मिल जाता तो फिर काम क्यों करता आदमी? बातें कर लेता ना। बातें करने से कुछ नहीं होता। आप कहाँ दे रहे हो उनको रोज़गार? आप बोल रहे थे ना, अगर एक आदमी ने, मैं अगर जाके वोट दे के आता हूँ तो मैं भी एक्सपेक्ट करूँगा ना कि जिन्होंने बात बोली उस पर उतरेंगे, ये जो काम बोले हैं वो करेंगे, बट इन्होंने तो कुछ भी नहीं करा। सबको समय चाहिए होता है, कांग्रेस ने इतना समय लिया तो बीजेपी को और क्यों नहीं? तो मैम बीजेपी को समय, एक बात बताओ ना, तो कांग्रेस की जो डेवलपमेंट हो चुकी थी वो जीरो थोड़ी हो गई है, जो ये जीरो से चालू कर रहे हैं। ये अगर कांग्रेस 70 साल में जहाँ तक जितनी भी पहुँची थी 2014 तक, वो कोई टाइम में पहुँची ना, तो वो काम तो ऑलरेडी हुआ मिला ना आपको, उससे आगे बढ़ाना है आपको। कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार की दर ज्यादा थी। हाँ, उस टाइम पे भ्रष्टाचार ज्यादा था और अब कम हो गया है। अब बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये तो भाजपा बताती है ना। अभी आप देखिए क्या हो रहा है। अभी आप चांदनी चौक आइए किसी दिन, मैं आपको दिखाता हूँ चांदनी चौक में भ्रष्टाचार के क्या हाल है। नेता हो गया, आपका पुलिस हो गया, सारे सबका यही हाल है।
कितना, और आप सोच भी नहीं सकते। आप कभी रेहड़ी पटरी वालों से आके पुरानी दिल्ली में बात करिए, आपको तो समझ। फिर वो लोग कौन है जो हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगाते हैं? वो तो वही है जो उनके फॉलोअर्स हैं। हाँ। वो 8 से 10 करोड़ जनता है, जब हम गिनी जनता के चुनी। बीच में जाते हैं वहाँ पे भी नारे लगते हैं। वो तो अंधों में कांड़ा राजे वाली बात है। अच्छा, और क्या। तो उम्मीद बाकी लग सारे रही है कि कुछ बदलाव हो जाएगा। हाँ होगा, चेंज होगा। हाँ। अच्छी बात है, चेंज होना भी चाहिए। लेकिन बीजेपी पूरे दावे के साथ कह रही है कि पूर्ण बहुमत से आएंगे। अब दावा तो बहुत जगह करती है, दावा तो कर्नाटका में भी कर रही थी, वहाँ क्या हुआ। जी। दावा हर आदमी करता है। राहुल गांधी किराए पे रह रहे, क्या कहेंगे इसको लेकर? राहुल गांधी किराए पर नहीं, राहुल गांधी को तो भारत छोड़ के चला जाना चाहिए अपने इटली। क्यों? इसलिए चला जाना। राहुल गांधी, देखिए राजनीति एक ऐसी चीज़ होती है जो देश को चलाना पड़ता है, और राहुल गांधी को जबरदस्ती कांग्रेस वालों ने थोप रखा है। उनको ABCD कुछ नहीं पता है। लोगों को पसंद आ रहे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा बहुत कामयाब रही है। अच्छा ये बताइए, भारत को तोड़ने वाले कौन थे? बताइए। भारत को तोड़ने वाले तो कांग्रेसी पार्टी है ना। कैसे? पाकिस्तान से बंटवारा हुआ जब, हाँ। तो जब वहाँ धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ तो इन्हीं लोगों ने देश को तोड़ा, और फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश तोड़ा। अच्छा। तो भारत को तो इसी लोगों ने तोड़ा। अगर इन लोगों की इतनी एकता थी तो इन लोगों को सबको एक मिला करके एक संविधान, जैसे इस समय मोदी जी कह रहे हैं कि एक देश एक कानून। हाँ। ये सही है कि चाहे कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबके लिए एक कानून होना चाहिए यहाँ पे। कि अगर जो कोई, चलिए बहुत लोग कहते हैं कि नहीं हमारे शरिया में लिखा हुआ है। अगर उनके शरिया में लिखा हुआ है कि नहीं हम ये काम करेंगे, तो उनके शरिया में ये भी लिखा हुआ है कि जो आदमी गलत करेगा उसके हाथ काट लिए जाएंगे, जो गलत करेगा उसको पत्थर से मारा जाएगा। तो अगर आप शरिया की बात करते हैं तो ये भी कबूल कीजिए कि शरिया में अगर जो ये मान रहे हैं तो शरिया में ये भी है, जी। और नहीं तो मान लीजिए एक देश एक कानून। हाँ। बीजेपी राहुल गांधी से डरी हुई है, तभी कर रहे हैं ऐसा। देखिए बीजेपी राहुल गांधी से किस लिए डरेगी? बीजेपी राहुल गांधी से किसी से नहीं डरेगी। एक चीज बताइए, हाँ। अभी यही दिल्ली है, जब अन्ना हजारे जी यहाँ अनशन पे बैठे हुए थे तो यही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के लिए इतना फाइल दिखला रहे थे, कांग्रेस चोर है, कांग्रेस करप्शन की है। आज बिहार में अभी कुछ दिनों पहले बिहार में जितनी चोर पार्टियां हैं, अली बाबा के 40 चोर जितने हैं, सब हाथ मिला रहे थे। अभी मैं वहीं न्यूज़ देख रहा था, यहाँ पे हो रहा था, और सब आकर के आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा। और वहाँ दिखला रहे हैं कि हम लोग एक हैं। एक कैसे हो भैया? एक चीज़ बताइए, बीजेपी तो अभी आई है 8-9 साल पहले। हाँ। कांग्रेस को उजागर करने वाली करप्शन में अरविंद केजरीवाल, हाँ। लालू को उजागर करने वाली बिहार में कांग्रेस की करप्शन कर रहा है, हाँ। और कांग्रेस को करप्शन करने वाले लालू यादव। तो बीजेपी तो अब आई है, ये लोग आपस में करप्शन कर रखे हैं। उसने कहा राहुल गांधी आम जनता से मुलाकात करे, कितने अच्छे नेता है वो, और आप यहाँ पर गलतियाँ गिनाए जा रहे हैं। देखिए हम गलती नहीं गिना रहे हैं, जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा ही बताई जाती है। राहुल गांधी जो अभी जन मिलने पहुँचे, हाँ, हाँ। हर जगह, तो उनको इस मिलने से कोई लाभ नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि जितने लोग उनके साथ में थे वो सब वही लोग थे जिसने भारत तोड़ने का नारा लगाया था। अच्छा। यही JNU में। जी। तो जो राहुल गांधी किराए पे है। ये आदमी हाँ। अंधभक्त है, अच्छा। और ये कहना चाह रहा है कि जो ये आदमी हाँ। जिसके दादी हाँ। बाप शहीद हुए इस देश पे, कि कोई किसी उसका, अरे रुक जा भाई, रुक जा, कहाँ शहीद हुआ है किसने? एक मिनट बोलो। उनको बोलने दो। आप ये कैसे बोल सकते हो कि वो है? ये सुन, आपका जो भाई है तो मेरा प्रधानमंत्री है, आपका भाई बोल रहा हूँ मैं आपको। उससे क्या शहीद का दर्जा कैसे दे दिए? शहीद वो होता है जो कौन गया? अरे सुनो, सही सुनो, शहीद को नहीं कहा जाता नहीं, है। आप मेरी बात सुनिए, सुनिए। शहीद का रुकिए। पहले महत्व समझिए। रुकिए किराए पे घर लिया है राहुल गांधी ने, उसको कैसे देखते? अरे मैडम जी एक बात बताओ, हाँ। ये इन जैसे अंधभक्तों का वो एक प्रोपेगेंडा है, वो जिसका उसका वो चलेगा। हाँ। सरकारी आवाज कहीं तो रहेगा। हाँ। माँ का है नहीं रहना, हाँ। तो कहीं किराए पे तो रहेगा ना जी। तो ये हिंदुस्तान है, अरे कहीं रहेगा। और ये आप बताओ राहुल गांधी गांधी कैसे हो गए? किसके लड़के हैं राहुल गांधी? राजीव गांधी। अरे सुन, आपके बाप दादा कौन है? हमको ये बताओ ना। नहीं आपके दादा बाबा कौन है? राजीव गांधी किसके लड़के थे? क्या नाम था? आप बताइए ना, आप बताइए ना, आप बताइए कि ये गांधी हो गया। गांधी कहाँ के थे? कौन से? गुजरात के थे। कौन से? गांधी गुजरात के थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ के थे? गुजरात से क्यों आया हो? उसने आप एक चीज एक बात सुन, कोडविल आप बताओ, आप लोग क्यों लड़ाई कर रहे हैं? नहीं, कोडविल ये डिस्कस- महात्मा गांधी ने, ये डिस्कशन चल रहा है। अरे सुनो, गांधी जी ने कोडविल पैसे वो किया था पास कानून, हाँ। जिसको आजकल कोर्ट मैरिज कहते हैं। हाँ। इंदिरा
ने भी शादी की, हाँ। हमारे बच्चे भी करते हैं, सब करते हैं। अभी नया नया एक वो चलता है, मोरिया कौन है, कोई लड़की ठीक है, हाँ। SDM, वो छोड़ के चली गई, एक पाकिस्तान से आ गई, बोलेंगे क्या? एक पाकिस्तान से आ गई, वो उनका वो हो गया। जैसे बोल रहे हैं कि गांधी जी या कोई लव मैरिज, हमारे बच्चे भी लव मैरिज करते हैं। जब लव मैरिज लड़कियां करती हैं ना, जिस कास्ट में करती हैं वो सरनेम लगता है, हाँ या ना? अरे सुनो, नहीं होती मैंने है। राहुल गांधी पे बात करी, उन्होंने जात पर नहीं हो रही, उसकी जात पर नहीं हो रही है। नहीं क्यों नहीं हो रही है? राहुल गांधी ने आप रहने दीजिए। प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है? सब प्राइवेट कर रहे हैं। रेल का टॉपिक देखो, अगर गवर्नमेंट चीजें होती हैं वहाँ सफाई में कंपैरिजन कर लो ना, क्यों किया जा रहा है? बेचा नहीं जा रहा है। देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन टू थिंग्स। तो पहले उनका जो कुछ मुद्दा है ना कि हम बाहर निकल गए, गलत बात है। सबसे पहले अगर मोदी जी हैं, PM है, सब मोदी को तो ऐसे बोलते हैं जैसे उनके बेटे हो। बिल्कुल। अगर एक फैमिली में हमारे फादर हैं, 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे, क्वेश्चन की बात है, 3 या 4 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को जब क्वेश्चन किया जाता, सब अलग अलग विचार होते हैं। हम 5 बच्चों को तो सही से संभाल नहीं पा रहे हैं। एक मोदी जी, इतनी जनता है, कितनी करोड़ जनता भारत का, वो संभाल रहे हैं। और सब क्या कहते हैं, आज भारत जैसे देश में खड़े होकर आप मोदी को पीठ पीछे, अरे मोदी, अरे सबको बेच रहा है, ऐसे गाली होता है। बिल्कुल। आप यही चाइना में जाओ, आप यही सऊदी अरेबिया में जाओ, हिम्मत है बोलने की? हिम्मत है बोलने की? कहते हैं कि बीजेपी डरी हुई है ना राहुल गांधी से। अरे एक मिनट, राहुल गांधी से अगर डरी हुई है हाँ। बीजेपी, तो ये कहते हैं, कौन कह रहा है? बीजेपी, कांग्रेस कह रही है ना। हाँ। तो वो अगर कह रही है ना, तो क्या वो जनता नहीं कह रही है? नहीं, जनता में भी काफी लोग कहते हैं। रॉन्ग मैसेज। पहली बात, अवेयरनेस नहीं है, मुद्दा उनको सही उठाने नहीं आ रहा है। और रही बात, डरता कोई नहीं किसी से। अगर यही कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो बीजेपी भी क्वेश्चन उठाती ना, बीजेपी भी उठाती ना। सही मुद्दे पे क्वेश्चन करेंगे, जनता बेवकूफ नहीं है। थैंक यू।